सुनिए। ये क्या देखो हो मुझसे गया? नहीं ले रहा दवाई ले। क्या हो गया? नहीं ले रहा दवाई। दवाई नहीं खाना है? ऐसे नहीं खिलाते सोना। फिर ये देखो, थोड़ा सा बच्चा है ना। दोस्तों, आज की कहानी है मेरे डॉग की, जिनका नाम डस्टी है। हम दोनों बहुत ही गहरी नींद में सोए थे, तभी मेरी वाइफ आई। सुनिए जी, उठिए, जाके बाजार से फूल और फल और डस्टी की दवाई लेके आइए। इतना बोल के वो चली गई और मैं आधी नींद में उठ के बैठ गया और डस्टू भी मेरे साथ उठ गया। उसके बाद मैंने भोले बाबा को प्रणाम किया कि एक दिन और देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कितने लोग सोते सोते चले जाते हैं, इसलिए जब भी आप उठें तो प्रभु का नाम जरूर लें। इसके बाद हमने पर्दे हटाए, मोबाइल में टाइम देखा तो 7:08 हो रहे थे। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैं बालकनी में गया। सबसे पहले मैंने पौधों को पानी दिया, क्योंकि ये सब पौधे जो हैं रात भर प्यासे रहते हैं। और पानी देने के बाद मैं बाज़ार जाने वाला था, तभी एक आवाज़ आया खलबट्टे का। तो ये पेस्ट बना रही हैं अपने दांतों के लिए। और मैं ड्रॉ खोला तो चेंज बिल्कुल नहीं थे। फिर मैंने 200 रुपये निकाला और बहुत प्यार से मैंने अपनी वाइफ को बोला कि सुनो, और कुछ सामान लाना है कि बस फल और फूल और दवा ही लाना है? तो बहुत मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, बस जितना हमने कहा है उतना लेके आइए। और मैं निकल पड़ा मार्केट की तरफ। और इधर मेरी हमसफ़र का पेस्ट तैयार हो गया था। ये अपने दांतों का बहुत ही ध्यान देती है, तभी तो इनके दांत मोतियों जैसा चमकता है। और मैं चल पड़ा मार्केट की तरफ। मैं मार्केट पहुंचा नहीं था और इधर मेरी हमसफ़र नहा के रेडी हो गई थी। पूजा पाठ की बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती हैं, वीरवार को खासकर, क्योंकि साईं बाबा की भक्त थे वो। और मैं मंदिर जा रहा था, तभी सूरदास जी मुझे दिखे, जो हमेशा वीरवार को बैठते हैं। फिर मैंने भाई साहब से 10 रुपए का फूल लिए, लेकिन इनके पास चेंज नहीं था। सुबह सुबह 200 रुपये के नोट देख के आप 10 रुपये की फूल लोगे तो कौन देगा चेंज? तो मुझे याद आया कि मुझे फल भी लेना है। मैं फल की दुकान में पहुंचा तो कोई था नहीं। तो कोई गाड़ी सफ़ा कर रहे थे भाई साहब से मैंने पूछा कि कहाँ गए फल वाले भैया? तो बोले कहीं गए हुए हैं। तो मुझे पापा की बात याद आ गई कि बेटा दुकान छोड़ के कहीं मत जाना, कस्टमर कभी भी आ सकते हैं। मतलब ग्राहक और मौत का कोई भी भरोसा नहीं होता है। इतना मैं सोच ही रहा था, तभी सामने से अंकल जी आ गए, फल वाले भाई साहब। और मैंने एक पाव अंगूर बोला तो इन्होंने कहा कि भाई चेंज नहीं है। तो हमने कहा चलो अब आधा किलो दे दो। ये भी खुश हो गए। और इन्होंने कहा कि जब भी आप आते हो तो आप, मैं नहीं रहता हूँ तब भी ले जाया करो। लेकिन गलत बात है, किसी की दुकान पे ऐसे नहीं छूते हैं। और मैंने भाई साहब को पैसे दिए और पैसे दे के मैं घर जा रहा था, तभी मुझे याद आया कि सूरदास जी बैठे हुए हैं। मैंने इनको चाय पीने के लिए 10 रुपये निकाल के दे दिया कि आप चाय पी लीजिएगा। और बाबा को भी हर वीरवार को मैं यहाँ इनको दे के जाता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं घर की तरफ जा रहा था, तभी मुझे याद आया कुछ तो मैं भूल रहा हूँ। तब मुझे याद आया कि डस्टी के लिए ब्रेड नहीं है। तो कुछ पैसे बचे थे, मैं आ गया भाई साहब की दुकान पर। मैंने कहा भाई 50 वाली ब्रेड जो आटे वाली देना, और ये है आटे वाली ब्रेड जो हम सब खाते हैं, सभी को बहुत पसंद है। फिर 50 रुपये हमने लिया और चल पड़े अपने घर की तरफ। घर जाते जाते मैं सोच रहा था कहीं मुझे लेट तो नहीं हो गया, लेकिन
वाकई में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मेरी हमसफ़र पूजा में बैठी हुई थी। फल नहीं था, फूल नहीं था। मैंने उन्हें फल फूल दे के चल पड़ा ब्रश करने। मैं ब्रश कर रहा था तभी मेरी हमसफ़र जो फल लाके मैंने उन्हें दिया था भोग के लिए, उन्हें धोने आ गई, क्योंकि ये भगवान को भोग चढ़ेगा। आज वीरवार है ना, तो साईं भगवान को, नारायण भगवान के लिए ये प्रसाद आया हुआ है, तो उनको भोग चढ़ेगा। तो श्रद्धा क्या होती है अब देख सकते हैं, बिना फल को धोए अब कभी भी भोग न लगाए। और मैं इधर नहाने की तैयारी करने लगा और उधर मेरी हमसफ़र पूजा चालू कर दी। आपको बता दूं कि जब भी पूजा करती है मेरी हमसफ़र, दृष्टि बहुत प्यार से पूजा देखता है, घंटियाँ सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। और पूजा स्टार्ट हुआ ही था, तब तक मैं नहा वहा के रेडी हो गया और मैं भी आके पूजा में बैठ गया। आरती हो ही रही थी, पूजा ख़त्म हुआ तो मेरी हमसफ़र बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरी नज़र उतारने लगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दृष्टि कुमार को भूख लगी थी, तो मैं बोला बस 2 मिनट, फिर आपको हम नाश्ता खिलाते हैं और इन्हें दवाई भी खिलाना है। तो आपके पास भी डॉग है, तो दवा कैसे खिलाते हैं वो आपको बताएंगे, बस बने रहेगा इस वीडियो में। तो इधर मेरी हमसफ़र पूजा कर रही थी और मैं ब्रेड निकाला। तो सुबह की मॉर्निंग में इनको 4 ब्रेड मिलता है नाश्ते में, और मैंने दृष्टि को 4 ब्रेड दिया और दृष्टि अपने मुंह में दबा के चुपचाप खाने लगा। दृष्टि ब्रेड खा रहा था, तभी मेरी हमसफ़र ने आवाज़ लगाया मुझे, सुनो, दृष्टि को दवाई दीजिए। अरे आप ही खिला दो ना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। दृष्टि, आजा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा सोना। ले दवाई, ले लेगा ना? ले ले, सुनिए, क्या देखो हो मुझसे नहीं गया? ले रहा दवाई। ले, क्या हो गया? नहीं ले रहा दवाई। दवाई नहीं खाना है? ऐसे नहीं खिलाते सोना। फिर ये देखो, थोड़ा सा बच्चा है ना, उसको छुपा के खिलाओ। अच्छा, क्या अच्छा? अच्छा फल के साथ। ऐसे खिलाते हैं दृष्टि को दवा। दवा खिलाने के बाद मेरी हमसफ़र बहुत प्यार से बनाया नाश्ते में सैंडविच, जो बहुत ही टेस्टी था। तो यारो, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी डॉग है तो इसी तरह उनको दवा खिलाया करो आप, उनको पता भी नहीं चलेगा और आपका डॉग अच्छा भी हो जाएगा। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीछे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म।